नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्डम इंडिया न्यूज। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद लगातार बोइंग के विमान में खामियों की खबरें सामने आ रही हैं। पिछले कुछ महीनों में इमरजेंसी लैंडिंग, इंजन में खराबी जैसी कई समस्याओं की जानकारी सोशल मीडिया से लेकर अखबारों तक की सुर्खियां बनी हुई हैं। हाल ही में एक बार फिर हवा में उस समय यात्रियों की सांसें अटक गई जब यूनाइटेड एयरलाइंस की एक उड़ान बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर जो जर्मनी जा रही थी उसे 25 जुलाई को वॉशिंगटन डलेस हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद वापस लौटना पड़ा। अहमदाबाद में क्रैश हुई एयर इंडिया की फ्लाइट के तहत बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर को भी उड़ान भरने के तुरंत बाद एक डरावने इंजन खराबी का सामना करना पड़ा। UA 108 नाम की यह फ्लाइट म्यूनिख जा रही थी, तभी इसका लेफ्ट साइड का इंजन फेल हो गया। उड़ान भरने के बाद जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ कर रही थी, पायलटों ने इंजन में समस्या के कारण मेडे कॉल भेजा। राहत की बात यह रही कि विमान को सुरक्षित रूप से हवाई अड्डे पर वापस उतार लिया गया, लेकिन लैंडिंग से पहले ईंधन रिलीज करने के लिए कुछ देर तक हवा में चक्कर लगाता रहा। फ्लाइट 5000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गई थी जब चालक दल ने इमरजेंसी की घोषणा की और लेफ्ट इंजन में खराबी की सूचना दी। पायलटों ने तुरंत रेडियो पर मे डे कहकर बार बार मदद मांगी। वे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के साथ लगातार संपर्क में थे और आपात स्थिति को सुरक्षित रूप से संभालने और विमान को वॉशिंगटन डलेस हवाई अड्डे पर वापस लैंड कराने के लिए मिलकर काम कर रहे थे। एविएशन 2Z की रिपोर्ट के अनुसार बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर ने लैंडिंग से पहले ईंधन को सुरक्षित रूप से डंप करने के लिए होल्डिंग पैटर्न्स में वॉशिंगटन के उत्तर पश्चिम में चक्कर लगाया। पायलटों ने विमान के वजन को नियंत्रित करने के लिए 6000 फीट पर रहने के लिए कहा गया और कंट्रोलर्स ने उन्हें विमान को अन्य फ्लाइट्स से दूर रखने और सुरक्षित ईंधन डंपिंग की अनुमति देने के लिए अलग अलग दिशा निर्देश दिए। ATC ने पायलटों से पूछा था कि उन्हें होल्ड करने, ईंधन भरने या बस वही सेटअप होने में कितना अनुमानित समय लगेगा। पायलट ने उत्तर दिया, उन्हें 6 पर चढ़ना होगा और ईंधन को एडजस्ट करना होगा। जैसे ही आपातकाल के दौरान होता है, पायलट और ATC पूरे समय संपर्क में रहे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सुरक्षित रूप से लैंड करें। एविएशन 2Z की एक रिपोर्ट के मुताबिक पायलट ने ATC को जानकारी दी कि उत्तर पश्चिम में उड़ान भरते समय विमान 6000 फीट पर ईंधन डंप कर रहा था। ATC ने तब पूछा कि क्या ईंधन डंपिंग के तुरंत बाद क्रू लैंडिंग के लिए तैयार होगा। पायलट ने कहा कि उन्हें लगभग 2 मिनट और चाहिए। इसके बाद ATC ने विमान को 020 डिग्री की दिशा में उड़ान भरने के लिए कहा और पायलट से ईंधन डंप पूरा होने के बाद उन्हें बताने के लिए कहा गया। वहीं ATC ने फिर पूछा कि विमान किस दिशा में ज्यादा आसानी से मुड़ सकता है। पायलट ने कहा कि दाईं ओर मुड़ना बेहतर है, इसलिए ATC ने पुष्टि की कि वे विमान को उसकी मौजूदा दिशा में रखेंगे और लगभग 2.5 मिनट में इसे रनवे की ओर डायरेक्ट करना शुरू कर देंगे। ATC ने क्लीन स्पीड के लिए भी पूछा और पायलट ने जवाब दिया कि धीमी गति बेहतर होगी। इसके बाद विमान को दाहिनी ओर मुड़ने और चालक दल को सुरक्षित गति से उड़ान भरने की अनुमति दी गई, जिससे आसपास के खराब मौसम से बचा जा सके। जैसे ही ईंधन डंपिंग का काम पूरा होने वाला था, ATC ने उड़ान को दूसरे कंट्रोलर को सौंप दिया। नए कंट्रोलर ने पुष्टि की कि विमान 1 और मिनट के लिए 6000 फीट की ऊंचाई पर रहना चाहता था। पायलट सहमत हो गया, लेकिन उसने कहा कि वे जल्द ही आगे बढ़ने के लिए धीमी गति से चलना शुरू कर देंगे और जल्द ही नीचे उतरने के लिए तैयार होंगे। एक बार तैयार होने के बाद पायलट को 5000 फीट नीचे उतरने के लिए कहा गया और रनवे 19 सेंटर पर ILS लैंडिंग के लिए मंजूरी दे दी गई। अंत में ATC ने विमान को अपनी गति को नियंत्रित करने की अनुमति दी और लैंडिंग क्लियरेंस के लिए चालक दल को हवाई अड्डे के टावर फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसफर कर दिया। तो वही रिपोर्ट से पता चलता है कि फ्यूल डंप करने के बाद दोनों पायलटों ने इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए रनवे 19 सेंटर पर लैंड करने की अनुमति मांगी। इमरजेंसी लैंडिंग सुरक्षित तरीके से हुई, लेकिन इंजन फेल होने के चलते प्लेन खुद मूव नहीं कर सका और रनवे पर इसे टो किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि प्लेन अभी भी वॉशिंगटन डुएल्स एयरपोर्ट पर ग्राउंड पर ही है। इस हादसे में किसी के भी चोटिल होने की खबर नहीं है।
तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।